इतिहास गाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। इसीलिए प्रभु मैं आपके साथ नहीं जा सकता। भगवान 5 मूर्ति को छोड़ करके स्वधाम को चले गए, 5 मूर्ति को नहीं लिए। कौन कौन है? सबको लिए, 5 मूर्ति को छोड़ दिए कि नहीं तुम लोग ठहरो हम जा रहे हैं। 5 में से पहला नंबर है हनुमान जी महाराज, उनको छोड़ के चले गए। दूसरा नंबर है श्री विभीषण जी महाराज। विभीषण जी तो आए थे ना भगवान के साथ, लेकिन जब जाने लगे विभीषण भी बैठ गए। भगवान बोले विभीषण तुमको रहना पड़ेगा। विभीषण बोले प्रभु, कहले हाँ तुमको यहाँ रहना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ इच्छा अलग है। विभीषण जी जब आए थे तो उनके ये मन में था कि भगवान श्री राम ऐसे हैं जो बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाते। वो भी भाई, दोनों भाई थे, हम भी दोनों भाई हैं। बाली जैसे सुग्रीव को मारा था, हमें भी रावण ने मारा। इसीलिए हमें, अगर मैं राम के पास चला जाऊं तो भगवान राम मुझे भी राजा बना देंगे। तो ये लालसा तुम्हारा ठीक नहीं। विभीषण जी मुखारबिंद को नीचे कर दे कि प्रभु अब तो सर्वांतर्यामी है, मैं क्या कहूं कि अगर तुम्हारा ये इच्छा थी तो तुम्हें रहना पड़ेगा, और तुमको मैं ये वरदान देता हूं, एक कल्प तक, एक युग नहीं, एक कल्प तक तुम सुने की लंका में, परम ऐश्वर्य में लंका में राजभोग करो, और उसके बाद तुम मेरे धाम को आना। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अगर बाहर निकलते हैं और जब मंदिर को जाते हैं तो दक्षिणाभिमुखी यात्रा होता है, तो दक्षिणाभिमुखी यात्रा को समाप्त करके विभीषण वंदापना किया जाता है। अभी भी विभीषण आता है और भगवान श्री जगन्नाथ को वंदापना करता है। समय की स्वल्पता दृष्टि से मैं 5 आदमी का वर्णन कर दूंगा। तो दूसरा व्यक्ति वो था जो विभीषण, उनको भगवान ने साथ में नहीं लिए। और तीसरा हमारे मधुबाबू बोल रहे हैं अब तक भी वो कंकण पूरी पाटजोशी के घर में है। तो तीसरा व्यक्ति वो है जो है श्री जाम्बवान। जाम्बवान को भगवान कहे जाम्बवान जी तुमको भी रहना पड़ेगा। जाम्बवान बोले प्रभु मैं रहूंगा। कहले हाँ तुमको नहीं जाना पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे। कहले क्यों? तो जब युद्ध समाप्त हुआ याद है, मैंने एक बार पूछा कौन कौन किस किसको मारा है बताओ, तो उस वक्त तुमने ये बोला था ना कि प्रभु मेरे साथ पास में कोई आया ही नहीं, और राम रावण में युद्ध जो हुआ हमें कुछ लगा ही नहीं। हमारा बहुत इच्छा ये थी कि हम किससे लड़े, लेकिन लड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हमारा समकक्ष योद्धा कोई नहीं था, एकमात्र रावण था जो मेरे साथ लड़ने का ताकत रखता था, लेकिन कभी भी मेरे सामने वो आया ही नहीं। मैं जितने बार प्रयास किया उसके सामने जाने के लिए, वो भाग गया, मेरे पास आया नहीं, मैं उसके साथ लड़ नहीं पाया। इसलिए हमारा लड़ने की इच्छा रह गया। उस वक्त भगवान ने बोले थे कि जाम्बवान इस जन्म तो चला गया, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगा, इसलिए तुम रहना पड़ेगा। रामावतार में नहीं, श्यामावतार होकर मैं आऊंगा, श्याम बन करके आऊंगा, कृष्ण बन करके आऊंगा, और तुम्हारा साथ एक दिन नहीं 28 दिन तक युद्ध होगा। ऐसी युद्ध तुम्हारा पेट को भरपूर पूरा पेट कर देगा, जो तुमको परम आनंद मिलेगा। इसलिए तुमको रहना पड़ेगा। आप लोग तो पता है ना, जाम्बवान जी का चरित्र श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान कृष्ण मणि ढूंढते ढूंढते श्री जाम्बवान जी के पास पहुंच गए, और जाम्बवान जी के द्वार पर पहुंच के देखते हैं कि अत्यंत सुंदर रमणी, सुंदर तरुणी उसी मणि को गले में डाल करके घूम रही है। भगवान भीतर घुस गए और देवी के साथ बातचीत चल रहा है। बाहर देख रहा है जाम्बवान और कहा कि ऐसा कौन है, मेरे युवती लड़की घर में है, मुझे बिना पूछे मेरे लड़की के साथ बातचीत कर रहा है भीतर घुस करके।
और पिता के हिसाब से, वो रक्षा के हिसाब से भीतर चले गए और भगवान से बातचीत हुआ। मणि मांगे, भगवान ने मणि जब जाम्बवती नहीं दिए, कहले मणि को तो मैं दे चुका हूं, मैं कैसे आपको दूंगा, मेरे लड़की को मैं दे चुका हूं, आपको कैसे दूंगा। तो युद्ध हुआ, युद्ध में पहचान गए कि ये हमारे ही राम है, ये और कोई नहीं है, मेरे परमाराध्य राम है जो मुझे 28 दिन युद्ध करके आज मेरे युद्ध की इच्छा को पूर्ण किए। तो फिर लास्ट में भगवान जाम्बवती को जाम्बवान ने कहा कि प्रभु मेरे जो मणि है, मेरे एक लड़की है, इसी को आप ले लीजिए और देहात के रूप में, यौतुक के रूप में इसको मैं आपको दे देता हूं, और लड़की को भी लीजिए, मणि को भी ले लीजिए। भगवान तो मणि को लेने के लिए गए थे, अब मणि देने वाला जो बोल रहा है उसको मानना होगा। भगवान बोले ठीक है, सही है, ले जाएंगे। इसलिए भगवान जाम्बवती को लेकर के आए, लेकर के तो आए, लेकिन बीच में भगवान सोचते हैं कि इनका मुख कैसा है जाम्बवती का। अब विचार करिए जाम्बवती का मुख कैसा है। अरे जिसका पिता, किसका शरीर है उसका, भालू है, तो उसका लड़की का मुख तो भालू होगा ना। तो भालू मुखी को लेकर के कैसे जाएंगे द्वारिका। भालू जिसका मुख है, ऐसा मुख वाली को लेकर के वो कैसे जाएंगे द्वारिका। और जहां द्वारिका में रुक्मिणी जैसा परम सुंदरी है, इसके सामने ऐसा अब अपना स्त्री कह करके कैसे कहेंगे, इसको परिचय देंगे। भगवान साथ में तो ले गए, कहले ठहरो, रात में जाएंगे, दिन में नहीं। रुक्मिणी को रात 12 बजे के बाद द्वारिका लेकर के गए और अपना जो पीताम्बर था उसको ओढ़ा दिए, कहले इसको ओढ़ते रहना, और एक घर में छोड़ दिए और कह के भीतर से द्वार बंद रखो, जब मैं कहूंगा तब खुलना, और कोई भी बुलाए तब नहीं खुलना। जाम्बवती को घर में रख दिए, अपना परिचित जब जाना पहचाना घर है वो घर में रख दिए, और द्वारिका को जाकर के पहुंचे। रुक्मिणी ने 28 दिन के बाद अब स्वामी जी लौटे हैं, परम आनंद है। तो भगवान के साथ बातचीत होते होते भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, युद्ध हुआ और उसमें हमने जीता और मणि को लाया, और मणि के साथ ओह अपूर्व सुंदरी उसको भी साथ में लाया हूं, तुम्हारा बहन है, अर्थात मेरे स्त्री है, परम सुंदरी, तुमसे कितना गुना सुंदरी है। अरे भाई सौतुणी को कोई सह सकता है क्या, सौतुन सुख सबसे बड़ा दुख है, और उसमें फिर अपने से और बड़ा सुंदरी है, तो भगवान तो उनके साथ रहेंगे, मुझे क्या कौन पूछेगा। इसीलिए श्री रुक्मिणी महारानी अपनी भगवती पार्वती महारानी को नमन किए, वंदन किए, प्रार्थना की, स्तुति की कि प्रमा कब कब तुमको नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं वंदना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यही वर दे दीजिए। जो आया है भगवान साथ में लेकर के आई है, ये हम जैसा सुंदरी ऐसा रहे और अधिक सुंदरी ना रहे। मैं जैसा सुंदरी हूं उसी प्रकार का सुंदरी वो रहे। भगवान समझ गए कि बात हो गया, बात बन गया। तो भीतर जो है भालूमुखी, वो मुख चेंज हो गया, परम सुंदरी हो गया, मनुष्य रूप हो गया। और भगवान बोले कि अच्छा रुक्मिणी, जाम्बवती अब द्वार खोलो। जब रुक्मिणी महारानी देखते हैं कि सही में ये इतनी सुंदरी है, मेरे कहने के बाद ये सुंदरी कम हो गया, तो बहुत सुंदरी होता, तो जो हो माँ बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। इसी तरह से भगवान जाम्बवती को अपना स्त्री बनाए और जाम्बवान को रोक दिए। अब तीसरा चौथा व्यक्ति है दुबिंद मयंदली लनल अंगद गद विकटासी दधि मुख के हरिण सठ सठ जामवंत बलरासी। भगवान के परिकर जो थे उसमें द्विबिंद और मयंद ये दो वानर थे, और दुबिंद जो था वो भी बड़ा विचित्र का था। दिन में भगवान की तरफ रहेगा और रात को रावण की तरफ चला जाएगा। ये अंतर्यामी भगवान को समझने में देर नहीं हुआ, भगवान को विदाई कर दिए। लेकिन अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान का जीत हो गया, तो वो आकर के शरणापन्न मांगा और भगवान के शरण में आया, भगवान को साथ में लाए। जब
स्वदेह में भगवान जाने लगे तो दुविंद बोला प्रभु मैं जाऊंगा। भगवान नहीं, तुम नहीं जाएगा, मेरा विद्वेष करने वाला कभी वैकुंठ नहीं जा सकता, तुमको रहना पड़ेगा। दुविंद महेंद्र वानर को भगवान ने रोक दिए और कहे कि देखो मैं नहीं, मेरा बड़े भाई होकर के शायद से आएगी बलराम जी, उनके साथ तुम्हारा युद्ध होगा और द्वापर में तुमको बलराम जी ठाकुर समाप्त करेंगे, मुक्ति करेंगे और तुम फिर वैकुंठ आना। इसी प्रकार से भगवान दुविंद महेंद्र को भी साथ में नहीं लिए, 500 मूर्ति को न लेकर के भगवान स्वदेह में वैकुंठ को गए। तो कहने का मतलब ये है, जिस वैकुंठ जाने के लिए हनुमान जी मना कर दिए कि सत्संग बड़ा है, हमें सत्संग लाभ करने के लिए रहूंगा, उसी सत्संग हमको प्राप्त हुआ। हमने बड़े कृपा दया भगवान के हमारे पर हुआ है, कृपालु प्रभु हमको बड़े कृपा किए हैं, इसलिए भगवान का 2 शब्द नाम लेकर के हम वाणी को विश्राम करूंगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाराज दिव्य सुमधुर आशीर्वचन आम को निश्चित भाव आप्यायित कर आसी। मु बर्तमान अनुरोध करुच्ची आमर पापुड़िया मठ महंत महाराज, आपण मैंने जानती से श्री महंत महामंडलेश्वर एवं कुंभ मेलारे महाराज कि अदम्य चेष्टा निष्ठा दक्षता आम समस्ते उपलब्धि करुचे। हाँ वर्तमान जगतगुरु तांकरी आश्रम को आसी पहुँचले, तेणुक समय स्वल्पता दृष्टि महाराज ठारू 2 पदर मात्र आमर अनुरोध रक्षा करी से 2 पदरे तांकर आशीर्वचन शुणे आमको कृतार्थ करिया। आमे तांकरी दर्शन आमे लाभ करी आमे कृतार्थ हेले एवं से व्यस्तता भितर से वर्तमान आश्रम को फेरी जाउछन्ति। जगत गुरु आश्रम को आसुछन्ति, स्वागत पाई महाराज से विदाय नउछन्ति। आम मानक गहन रे रहिछन्ति आमर वरिष्ठ सांबादिक वरिष्ठ सांबादिक आमर मधु बाबू एवं से तांकर समाज सेवा तांकर प्राधान्यता तांकर को बहुत बहुत आमे तांको पाई आनंदित। तांको मुखर 2 पद मात्र आमे जानी सारे, समस्त साधु माने महाप्रसाद पाइबा व्यस्त रही, किंतु 2 पद तांकर दर्शन जो आमे पाइचे उपस्थिति पाइचे तांकर मुखर 2 पद शुणा। जय जगन्नाथ। इते बड़ बड़ साधु संत सन्यासी एवं जगतगुरु सरल संत स्वामी नारायण दास महाराज को सम्मुखरे ए अकिंचन एवं ए अधम सांबादिकटे कौन कहब, जोठी मोर गुरु भाई नेवलदास मठर महंत महाराज एवं पूर्वतन परिचालना कमिटी सदस्य रामचरण महाराज श्री रामंकर कथा शुणाउले, श्री जगन्नाथंकर से भक्ति भावर रसर कथा शुणाउले। एठी मुबा कौन कहि परिबी एवं श्यामकुंज गलीर राधेश्याम मठर जे महंत महाराज एवं माता मठ गौर विहार जे मुख्य पुरोधा
महंत सुबल चरण महाराज जी को उपस्थित रे मु बा कौन कहिबी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज मोर छोटिया अनुभूतिर कथाटे रखी बेली भावुची, कारण जगन्नाथ होचंती जीवंत ठाकुर। मते जी जोगाजोग करे जे केमिति मु जगन्नाथ को दर्शन करिबी, इथे गहली एवं गहली भितर मते जगन्नाथ दर्शन देबे तो ना मु दर्शन पाइबी तो। मु सबुले गोटे कथा कहे, हाथ टेकी बड़ पाटी रे हे महाप्रभु तुम्हें मते दर्शन दियो, मु तम दर्शन पाइबी कहले केउटी ना केउटी से बाट कढ़ई नेबे एवं आपण को दर्शन देबे एवं आपण को आशीर्वाद देबे। छोटिया अनुभूतिर कथा कहबी। जगन्नाथ होचंती आपण जदि भक्तिर सहित डाकिबे ताहले सी आपण को दर्शन देबे। आपण जदि भावर सहित डाकिबे से भावग्राही आपण को कुंडाई धरिबे। आ जदि विश्वासर सहित आपण डाकिबे ताहले से आपण को हिमालय को मद पारी कराई देबे, कारण सी होचंती विश्वासर ठाकुर। आम माने काहेकि ए अन्न क्षेत्र श्रीक्षेत्र रे